बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की राजनीतिक सफलता पर गयाजी में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विजय उत्सव मनाया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से खुशियां साझा करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और मां शक्तिपीठ मंगला गौरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। कार्यक्रम का नेतृत्व जनसुराज पार्टी के नेता रवि रंजन ने किया। मंदिर परिसर में आयोजित पूजा अर्चना के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर की सफलता और बिहार के उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया और इसे बिहार की राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत बताया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रवि रंजन ने कहा कि उन्होंने पहले से ही मां मंगला गौरी से प्रशांत किशोर की सफलता के लिए प्रार्थना की थी और आज उनकी मनोकामना पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार आज भी विकास के कई मानकों पर देश के निचले पायदान पर खड़ा है। राज्य में बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसी गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर लगातार इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं और बिहार के युवाओं, महिलाओं तथा आम लोगों की आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जनसुराज का उद्देश्य बिहार को विकास की मुख्यधारा में लाना और लोगों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। रवि रंजन ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति विपक्ष को कमजोर करने और समाप्त करने की दिशा में केंद्रित रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक खूबसूरती एक मजबूत और प्रभावी विपक्ष में होती है। यदि विपक्ष मजबूत रहेगा तभी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहेगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने बिहार के विकास, सामाजिक परिवर्तन और जनहित के मुद्दों पर मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। जैसा कि आप लोग पिछली बार भी मंगलवार को आए थे, उस दिन हम लोगों ने हवन और अनुष्ठान किया था और माता से हम लोगों ने यही प्रार्थना किया था कि बिहार की जो दिन प्रतिदिन दुर्दशा होते जा रही है, कल भी निचले पैदान पे थे, आज भी निचले पैदान पे थे, एक बार माता जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर को आप विधानसभा में पहुंचिए, वो शेर की तरह गरजेंगे और पूरे बिहार का जो मुद्दा है उसको उठाएंगे। यही हमने प्रार्थना किया था और माता ने हम लोगों की सुन ली। आवाज़ देखिए, 3 तारीख को रिजल्ट आया, उसमें हम लोग ने बहुत अच्छे मतों से विजय प्राप्त किया और प्रशांत जी विधानसभा में जाएंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। क्या मुद्दा होगा? ये हमेशा कड़क बोलते हैं, सदन में बोलने वाला व्यक्ति। देखिए, कड़क से बोलते हैं, वो कड़क से नहीं बोलते, वो बिहारियों के लिए बोलते हैं और सोच समझ के बोलते हैं। उनका जो मुद्दा रहा है पिछले 4 सालों से पद यात्रा कर कर उन्होंने हमेशा एक ही बात बोला है, पलायन के लिए बोला है। जो यहाँ से जिनके बेटे जाके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में पलायन कर जाते हैं, यहाँ 10-12 हज़ार की नौकरी भी बिहार सरकार के पास नहीं है, उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठाई है, बच्चों के शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई है, महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज़ दी। अरे भैया, रोड, नली, गली, बिजली, कोई विधायक आएगा थोड़ा बहुत खाएगा, वो करेगा, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, उस पर कौन बोलेगा? आज कोई विपक्ष में नहीं है। बीजेपी इतनी गिरी हरकत कर रही है आजकल कि जहाँ भी जाती है, जिस राज्य में हो, चाहे वो सेंट्रल में हो, वो विपक्ष को ख़त्म करने पर तुला हुआ रहता है। जब तक लोकतंत्र की सुंदरता कैसे है? लोकतंत्र की सुंदरता जो है विपक्ष से है, और जब तक विपक्ष अपना मजबूत नहीं होगा आप लोकतंत्र का कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बीजेपी की आदत हुई है कि विपक्ष को जो है कमज़ोर कर दो, खरीद लो, लूट लो, जैसे भी करो, लेकिन विपक्ष को नहीं रहने दो। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। अपना परिचय बताओ। मनोकामना आपने माना था? जी हाँ, मनोकामना हमने माना था, आज मनोकामना माता ने पूर्ण किया। सर्वप्रथम तो बांकीपुर की समृद्ध, प्रबुद्ध और सबसे पढ़ी लिखी विधानसभा के जनता के चरणों में जनसुराज का निश्चित नमन है। और ये बिहार की राजनीति का एक नया व्याकरण है। जनसुराज ने एक नया व्याकरण गढ़ा है और हम निश्चित रूप से 42 के बाद जो 43 हैं, वो निश्चित बिहार के लिए गर्व की बात होगी, बांकीपुर के लिए गर्व की बात होगी। पिछले बार हमने यज्ञ आचमन किया था और माँ से आशीर्वाद मांगा था कि प्रचंड जीत हो। 19,300 मतों से लगभग हम लोग जीत हासिल किए हैं और ये जीत सिर्फ बांकीपुर का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी हार है। और जीत जो है पूरे बांकीपुर की नहीं, पूरे बिहार की जनता की जीत है और जनता का आशीर्वाद मिलते रहा तो जनसुराज सड़क से सदन तक जनता के लिए आवाज़ उठाती है।